अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। दुआ है कि आप सब जहाँ रहें खैर खैरियत के साथ रहें, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो जनाब मेरी बहुत अच्छी सुबह का आगाज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है और मैं अपने घर भी आ चुकी हूँ, लेकिन ये अभी मैं वहीं की वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ये मैं उसी सिस्टर के घर थी जहाँ से लास्ट टाइम जिनके घर का होम टूर दिया था, तो फिर वहीं से दोबारा कंटिन्यू कर रही हूँ। ये सिस्टर का जो छोटा बेटा है, छोटे से बड़ा बेटा है, माशाल्लाह 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 तबारक रहमान, इतना ज़हीन और माशाल्लाह टॉपर है। और इसका यूट्यूब चैनल भी है जहाँ ये बड़ी अच्छे अच्छे कार्टून्स की ऐसी ज़बरदस्त पेंटिंग वगैरह करता है और माशाल्लाह बहुत प्यारा बोलता भी है। तो अल्लाह ताला इसे हर कदम पर कामयाबी दे, लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और खुशियाँ देखना नसीब करे। मेरी बेटी भी उसके साथ लगी हुई है, दोनों जो है यहाँ ये ड्राइंग कर रहे थे। उसके बाद जो है सिस्टर ने डिनर का एहतमाम कर लिया था। बच्चे बड़े सबकी पसंद का ही ख्याल रखा था और सबकी पसंद की जो है डिनर में चीज़ें रखी गई थी, तो सब बहुत मज़े से एंजॉय करके डिनर कर रहे थे। तो यही होते हैं अपने रिश्ते, अपने प्यारे रिश्ते, इनके साथ रहना, एंजॉय करना। सीखे लड़ाई झगड़े और वक्ती कुछ बातें तो होती हैं, ऐसा नहीं कि ख़ानदान में और अपने बहन भाइयों में भी कुछ उल्टी सीधी बातें हो ही जाती हैं, छोटी बड़ी। छोटी वो उस वक्त होती हैं जब हम अहमियत नहीं देते, और बड़ी वो उसी वक्त सेम बातें हो जाती हैं जब उन्हें हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो जितना हो सके अपने प्यारे जिनके बगैर आप नहीं रह सकते, उनकी बातों को इग्नोर करना सीखें और अपनी रिस्पेक्ट बनाना और रिस्पेक्ट देना भी सीखें। तो बस उसके बाद मैं चली गई थी वापस अपनी बड़ी सिस्टर के घर। 2 दिन उनके घर रही क्योंकि बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी ना, तो फिर कैसे आ सकते थे। उसके बाद 2 दिन के बाद जो है अब यहाँ मैं वापस आ रही हूँ अपने घर। घर आने के बाद 2 दिन रेस्ट किया था, फिर उसके बाद एक व्लॉग मैं अपलोड कर चुकी हूँ और उसके बाद जो है ये सेकंड व्लॉग अपलोड हो रहा है। तो रात में आए थे, रात में तो फिर रेस्ट ही किया था, शाम हो गई थी आते आते, तो रेस्ट किया था। और फिर उसके सेकंड डे जो है ये लंच पे था। लंच पे जो है ये हमने मज़ेदार सा जो अपना लंच बनाया था, दही फुल्की बनाई, क्योंकि कुछ हैवी खाने का दिल नहीं चाह रहा था, तो इस तरह से ये हमने हल्का फुल्का खाया। और ये बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म की दही फुल्की बनी थी। और अगर इसकी रेसिपी देखनी है मज़ेदार सी ये दही फुल्की, तो ये मेरे चैनल पे अपलोड है। अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो आप लोग बताइएगा। तो मैं चैनल का लिंक वैसे मैं आगे दे चुकी हूँ पहले भी, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं फिर दोबारा यहाँ दे दूँगी। तो बस यहाँ हमने लंच एंजॉय किया, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा लंच था। और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि कुछ गिफ्ट वगैरह भी तो मिले हैं ना भाई, कुछ गिफ्ट्स हैं, तो वो गिफ्ट मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो गिफ्ट क्या है। लेकिन उससे पहले ज़रा ये मज़ेदार सी ज़बरदस्त किस्म की दही फुल्की का लुक तो चेक करें कि ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है। दिल चाह रहा है कि दोबारा से बनाया जाए और दोबारा से इसे खाया जाए। हमारे देसी फूड हैं और देसी फूड ही हमें जो है अट्रैक्ट करते हैं। हम कितने ही दूसरे जो है फूड खा लें, आखिर फिर जो देसी फूड होते हैं ना हमारे चटपटे मज़ेदार से, तो वो हमें अपनी तरफ लाजमी खींचते हैं। तो यहाँ मैं अब आप लोगों को पहले गिफ्ट दिखाऊंगी और उसके बाद फिर कुछ छोटी मोटी सी मैंने शॉपिंग की थी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सबसे पहले तो आप ये देखें, जो ये छोटी सिस्टर थी जिनका होम टूर दिया था, उसने जो है मेरी बेटी को बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा बैग दिया है। तो ये पर्स है और ये बहुत खूबसूरत है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है। गिफ्ट्स तो बस गिफ्ट्स होते हैं, असल में मोहब्बत होती है देने वाले की, कि वो हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं और कितना प्यार करते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा पर्स है। साथ साथ जो है कुछ ड्रेसेस भी दी हैं। एक ड्रेस मुझे दिया है और एक ड्रेस दिया है बेटी को। तो ये ड्रेस देखें कितना खूबसूरत और कितना प्यारा सा ये ड्रेस है। इसका ब्रांड का नाम मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन है ये बहुत ही प्यारा। इसका दुपट्टा देखें, इसका दुपट्टा देखकर ऐसे लग रहा है ना, जैसे ही दुपट्टा खोल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कल ईद है। जैसे ही दुपट्टे को देखो ऐसा लगता है जैसे कल ईद है, इतना खूबसूरत सा, या ईद है या किसी की माई हो या मेहंदी है। तो मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जिसे देखकर दिल पर खुशी आए। जब मैं इसको देखती हूँ ना दुपट्टे को, इसके सीक्वेंस वगैरह, इसका काम देख के मुझे ऐसा लगता है कि
कोई खुशी खुशी सी फील होती है, क्योंकि हमारे बचपन में जो है ना शादियों में और ईद वगैरह पे जो है ना ये सीक्वेंस का, मोती का, गोटा किनारी का काम बहुत ज़्यादा होता था। तो जब भी मैं ये चीज़ें देखती हूँ ना तो मैं अपने बचपन में चली जाती हूँ। और बचपन जो होता है वो बेफ़िक्री का होता है, और जो बेफ़िक्री वाली चीज़ें होती हैं वो तो हमेशा ही बहुत ही खुशी का एहसास देती हैं। जब अब हम इस जगह पहुँचे हैं ना, इस एज में पहुँचे हैं, तो बस अब वो जो बचपन में और जो अपने वालिदैन के साथ, अपने बड़ों के साथ जो खूबसूरत दिन गुज़रे हैं ना, उनकी तो बस कोई बात ही नहीं। और फिर कोई चीज़ जब उनकी याद दिला दे तो ऐसा लगता है जैसे हवा का एक ठंडा सा झोंका हमें छू कर गुज़र गया हो, और हमारा ज़हन और हमारी रूह जो है पुरसुकून सी हो गई हो। तो इस तरह की मैं चीज़ें देखती हूँ ना, तो जिससे खुशी मिले तो मुझे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। बहरहाल ये ड्रेस जो था बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत सा ये ड्रेस है। और जो ये है इसके ये पैचेस थे, और ये जो है ना ये इसकी स्लिप्स का है, एक दामन का है, और उस पे जो बारीक वाले हैं वो स्लिप्स पे लगेंगे। तो ये बहुत खूबसूरत सा ड्रेस है। तो इसको मैं अब साइड करती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दूसरा ड्रेस। वो भी बहुत प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त सा ड्रेस है। तो चलिए देखते हैं दूसरा ड्रेस। जो दूसरा ड्रेस है ना वो है गुलजी का। वो मुझे इसलिए याद है कि सामने उसके बैक पे जो है गुलजी लिखा हुआ है। तो ये भी बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत सा ड्रेस है। और आप इसका कलर देखिएगा कि कलर इसका कितना प्यारा है, एकदम से देखते ही आंखों को ठंडक मिल जाने वाला कलर है। कुछ पैरेट कलर है, और इसमें जो डिज़ाइनिंग है जैसे वो बॉटल ग्रीन होता है उसकी डिज़ाइनिंग है। और ये बहुत प्यारा है। उसके दुपट्टे पे देखें कितनी नफीस सा और लाइट सा जो है काम हुआ हुआ है, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, जो कि बहुत प्यारी लग रही है। और पूरे दुपट्टे पर भी इसमें छोटे छोटे से जो है फ्लावर्स एम्ब्रॉयडरी हुए हुए हैं। तो ये बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत सा जो है इसका दुपट्टा है। साथ में जो ये है वन पीस है, जैसे शर्ट और ट्राउज़र सेम प्रिंट के हैं, बस थोड़ा सा जो शर्ट का फ्रंट है ना उस पर हुई हुई है एम्ब्रॉयडरी, जिसकी वजह से शर्ट बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और इसका फैब्रिक जो है बहुत ही प्यारा मलाई जैसा इसका फैब्रिक है। अब इसको यूज़ करने के बाद देखेंगे कि ये कितना अच्छा निकलता है। अभी तो ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत इसका फैब्रिक है, एकदम एलिगेंट और मज़ेदार सा। तो इसे फिर स्टिच करना है, स्टिच फिर मुझे ही करना होगा। वो फिर मेरा इम्तिहान होता है। जब अनस्टिच ड्रेसेस होते हैं ना, उससे फिर स्टिच करना वो मेरा एक इम्तिहान ही होता है। और ख़ासकर अगर वो बेटी का ड्रेस हो तो फिर तो बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। अच्छा, ये कुछ मैंने लिए थे। ये स्पून जो है मुझे बहुत अच्छा एंटीक सा मुझे ये स्पून लगा था, तो ये इस वजह से मैंने ले लिया। ये डिज़र्ट का स्पून है और बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये स्पून है। दूसरा ये स्पून मैंने इसलिए लिया है, इसमें जैसे कि अंडे की जर्दी वगैरह को सेपरेट करना हो, सफ़ेदी और जर्दी को सेपरेट करना हो, या कोई भी ऐसी चीज़ मोटी मोटी सी जो मैं छाननी हो, तो उसमें ये स्पून काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और उसके बाद जो है ये मैंने एक पेन लिया है। तो आप लोगों को जैसे मालूम है कि मेरा कुकिंग चैनल भी है, तो फिर उस पे जो इस तरह के बर्तनों की ज़रूरत पड़ती रहती है। हम पूरा सेट इसका जो है वो ले नहीं सकते, क्योंकि वो किसी काम का नहीं रहता है। हमें एक एक ही चीज़ की ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है। तो फिर मैं इस तरह से ज़्यादातर उसकी वजह से एक या दो चीज़ें इस तरह से लेनी पड़ती हैं, ताकि वो चैनल पर काम आ जाएँ। और फिर दूसरी चीज़ जो है फिर वो डिफरेंट कलर और डिफरेंट डिज़ाइन की लेती हूँ। तो इसके साथ जो है ये मैंने चॉपिंग बोर्ड भी लिया था। ये भी मुझे बहुत रीज़नेबल और बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया, क्योंकि जहाँ मैं गई थी ना सिस्टर की तरफ, तो वो हमारा बहुत पुराने वहाँ पे रहना है। तो वहाँ पे जो शॉप वाले हैं वो हमारी जान पहचान वाले हैं, बहुत पुराने हैं, और बहुत अच्छा उनसे सामान मिल जाता है और काफ़ी रीज़नेबल भी मिल जाता है। तो फिर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसी शॉप से जाकर जब सिस्टर वगैरह की तरफ जाऊँ तो उनसे सामान ले लूँ, या फिर कॉल पर बात करके उन्हें बता देते हैं, तो वो पैक करके रख देते हैं। फिर सिस्टर या कोई भी वहाँ से आने जाने वाले हों तो वो लेकर आ जाते हैं। साथ ही मैंने ये प्याली का सेट लिया है। ये सॉस की प्यालियाँ हैं और ये मुझे बहुत अच्छी लगी, काफ़ी रिजनेबल भी थी और बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। और मेरा कुकिंग चैनल है तो ये उस पर भी बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को ये प्याली कैसी लगी। और फिर उसके बाद मैंने ये बाउल सेट देखा तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा, और ये भी मैंने पैक करवा लिया था। काफ़ी रिजनेबल है, ये भी इतना महंगा नहीं है, जितना कि इसको देखने में इसकी लुक अच्छी है और जितना ये काम आने वाला है ना, उसके हिसाब से इसके प्राइस बहुत ही काफ़ी रिजनेबल हैं।
और ये मुझे ज़्यादा इस हिसाब से भी अच्छा लगा कि अगर आप इसमें कुछ डिज़र्ट वगैरह बना लेते हैं, जैसे मेहमान आ गए, कुछ आपने सर्व किया है तो कुछ थोड़ा बहुत बच भी जाता है ना, तो फिर इसको कवर करके आराम से फ्रिज में रख दें। एक साथ अगर आप ये 3 बॉल भी ऊपर नीचे करके रखेंगे ना, क्योंकि ये चपटे हैं, चकोर हैं, तो ये आराम से आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा जो उठे उठे हुए बॉल होते हैं, जैसे कि डिनर वगैरह के डिनर सेट के जो बॉल होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो फ्रिज में बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं, तो हम उसे नहीं रख सकते। तो ये चीज़ें जो हैं ये आराम से फ्रिज में आ जाएंगी। जो भी फूड बच गया है उसे आप वापस से इसका ढक्कन लगाएं और इजीली रख दें। वॉश तो करना ही होता है, ज़ाहिर है, क्योंकि गेस्ट आते हैं तो बर्तन तो बहुत हो जाते हैं, तो कुछ बर्तन अगर हम इसी तरह से फ्रिज में रख सकते हैं तो वाई नॉट, क्यों नहीं लेना चाहिए। हाँ, शीशे के हैं, नाजुक हैं, तो एहतियात तो करनी ही पड़ेगी। अगर आपके पास घर में ज़्यादा बच्चे वगैरह हैं तो फिर आप इस तरह के प्लास्टिक के भी मिलते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो वो भी हमारे रमज़ान वगैरह में बहुत ज़्यादा काम आने वाले होते हैं, क्योंकि रमज़ान में हम इतना ज़्यादा चाट वगैरह ये सब कुछ बनाते हैं ना, तो फिर उनको इसी तरह से कवर लगा के रखने वाले अगर हम बॉल ले लेना तो बहुत ही आसानी हो जाती है, क्योंकि रमज़ान में भी बहुत बर्तन हो जाते हैं। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। आप लोग बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, मेरे गिफ्ट्स कैसे लगे, और जो मैंने खुद थोड़ी बहुत जो शॉपिंग की वो आपको कैसी लगी अब तक। क्या आप मुझे बताइएगा कि मैं अपनी शॉपिंग में कुछ अच्छी चीज़ें परचेस करती हूँ या फजूल पैसे ज़ाया करती हूँ। मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं जो भी चीज़ लूँ वो एक तो रिलायबल हो और दूसरी जो है काम की चीज़ हो। पैसे जो हैं वो फजूल ज़ाया नहीं हो, क्योंकि पैसे जो हैं वो बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। तो बस इसी के साथ इजाज़त दीजिए। हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी हर आने वाली वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इजाज़त दीजिए।